प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर। अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस साप्ताहिक यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आप सबको पता है कि हमारे जो फ्राइडे का वीकली सत्संग मॉर्निंग में होता था, अभी टाइम चेंज होकर ये दुबई टाइम 8 PM to 9 PM में शिफ्ट किया गया है। तो बहुत सारे प्रेमियों को कन्फ्यूजन होगा, तो आप प्लीज़ नोट करिएगा। एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9 PM में ये प्रोग्राम होगा। तो 2022 का ये फर्स्ट फ्राइडे का वीकली सत्संग है। तो आप सबको नव वर्ष का हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं कि आने वाले इस नव वर्ष में हमें ऐसे ही सत्संग संत महात्माओं के प्रेमियों के मिलते रहे। आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात आप सबको बताना चाहते हैं। हमारे दुबई में बहुत सारे भाई बहन लोग, किसी का नाइट ड्यूटी होता है, किसी का डे ड्यूटी होता है, तो उनको मद्देनज़र रख के हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड भी करते हैं। और एक यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग, तो उसमें हम लोग जो वीकली का हमारा सत्संग होता है उसमें अपलोड किया जाता है। हम उस चैनल को प्रमोट भी नहीं करते हैं क्योंकि ग्रुप में खाली डालते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो सब्सक्राइबर है अराउंड मोर देन 700 हुआ है और एवरी वीक 300 व्यू 400 व्यू होता है। तो जो वो लाइव देख नहीं पाते हैं ये प्रोग्राम, हमारे यूट्यूब में देखते हैं, तो उनको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और आपको धन्यवाद। आप हमको अपना कमेंट्स और मैसेज हमको भेजते रहते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है यूट्यूब में भी, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से। और भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात। हमारे मेघना बहन एक सुंदर भजन लेके उपस्थित हैं। मेघना जी।
की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के सब बंधन, कटे 84 के सब बंधन, पड़ी जो चमकी मार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। कल की दिया सतगुरु की चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की नीली चांदी धो डाली। दाग बड़ी थी मेरी चुनरिया, दाग बड़ी थी मेरी चुनरिया, कर दी लाल लाल। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में ले जाना भव पार। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मेघना पटेल बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे नवदा भक्ति का सीरीज़ अभी चल रहा है। आज 4th एपिसोड है, तो मैं विलम्ब न करते हुए हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जहाँ सुवचन रवि करुण। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, यूए के इस वीकली सत्संग में नए साल के पहले शुक्रवार को सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सभी लोगों को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिर से कोरोना का ये दौर, कोरोना की ये लहर पूरे विश्व भर में फैलने लगी है। तो सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हम अपने आप को प्रार्थना और पूजा में निरंतर शामिल करते हुए खुद को भी इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश और साथ साथ में सरकार की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल्स दिए जाए उसका पालन करते हुए अपने जीवन की रक्षा करें। आज नवधा भक्ति की चौथी सीरीज, चौथा एपिसोड, जिसमें प्रभु राम माता शबरी जी को चौथी भक्ति समझाते हुए कहते हैं, चौथी भक्ति मम गुण गनई करई कपट तजी गान। है तो बड़ा सिंपल सा संदेश, लेकिन उस सरल से संदेश में एक और बात और एक और शब्द जोड़ करके भगवान ने हमारे जीवन में ये मन के अनेक विकार जो हर समय हमारे अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बाधक होते हैं, उसको त्यागने की बात कही। भगवान कहते हैं कि मेरी जो चौथी भक्ति है वो मेरे गुणगान गाना, लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि करही कपट तजी गान, कपट को त्याग करके। गुणगान तो हम सभी गाते हैं और गुणगान का महत्व भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्रश्न पर भगवान राम ने
अपने गुणगान के महत्व की बात करते हुए कहा था कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वस्मिता के। वहां उन्होंने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणगान गाने से जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, जिसका हृदय गदगद हो जाता है और जिसके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं मेरे लिए, वो भक्त के वश में मैं हमेशा रहता हूं। यहां उस एक ही चौपाई से हमें पता चलता है कि भगवान के गुणगान का महत्व कितना है, कि खुद भगवान वश में हो जाते हैं। इस बात को हम भगवान विष्णु के द्वारा भी सुनते हैं, जो उन्होंने नारद जी को कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त मिलकर के मेरा गुणगान गाते हैं, वहीं में मेरा निवास स्थान होता है। अब भगवान ने गुणगान का महत्व तो बता दिया, खुद वहां रहते हैं ये भी बता दिया, लेकिन इधर माता शबरी को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे गुणगान तो करने हैं, पर करहि कपट तजी गान, कपट को त्याग करके। कपट एक मन का विकार है, मन के अनेकों विकार है, जिसमें हम राग, द्वेष, कपट, जिसमें हमारी कामनाएं, जिसमें हमारा क्रोध, ये सारे विकार मन के हैं। शरीर के भी अनेकों विकार है, लेकिन जो मन के विकार है वो ज्यादा ही हमें दुखी करता है। तन के विकार, तन के रोग तो दवाइयों से व्यक्ति मिटा सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन जो मन के रोग है, मन के विकार है, और जिसका मन ही अनहेल्दी है, तो उसका शरीर हेल्दी होते हुए भी वो एक जगह चैन से नहीं बैठ पाता। तो मन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, मन का निरोगी होना बहुत जरूरी है। अगर मन निरोगी है तो तन में अगर थोड़ी बीमारी भी होगी तो उस तन की बीमारी को मन के निरोगी होने के कारण व्यक्ति उससे लड़ करके उस बीमारी से निजात पा सकता है। लेकिन अगर मन ही रोगी है, मन ही विकारों से ग्रस्त है, मन ही बेचैन है, मन ही अपने कंट्रोल में नहीं है, तो शरीर निरोगी होने के बावजूद भी व्यक्ति अशांत ही रहता है। तो हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस मन के विकार को जब तक खत्म नहीं किया जाता, तब तक जीव भले चाहे कितने ही गुणगान गा ले,
अब बैठा तो है गुणगान गाने के लिए, लेकिन मन तो हमारा अनेक प्रकार से और ही चीजों को सोच रहा है। बहुत बार ये देखने को मिलता है। हम तो इसी फील्ड में काम करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इस बात को बड़ी नजदीकी से अनुभव करने का मौका मिलता है। अनेकों बार जब सत्संग में जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बैठे तो है बड़े आराम से, अपनी तरफ से भजन में ताली भी बजा रहे हैं, अपनी तरफ से भजन में गुनगुना भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मन और ही सोच रहा होता है। मन अनेक प्रकार की कि भाई ये ऐसे बैठा हुआ है, ये ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे हाथ से ताली भी बज रही है, लेकिन ध्यान दूसरे की तरफ होता है कि वो कैसे बैठा है, वो क्या कर रहा है। अपने पास में बैठा हुआ, अपने साथ में बैठा हुआ, उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर रहती है, कितने ही हम कीर्तन कर ले, कितना ही हम भजन गा ले, कितने ही हम गुणगान कर ले प्रभु के, हर प्रकार से अनेक प्रकार के प्रसंगों को हम सुने, लेकिन फिर भी जो उसका हमें गुण मिलना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी हमें समझ में आनी चाहिए, वो नहीं आती। उसका प्रभाव हम प्राप्त नहीं कर पाते। और इसलिए भगवान ने यहाँ एक शर्त रख ली कि मेरे गुणगान कपट को त्याग करके, मन में कोई कपट, कोई किसी के प्रति बैर भाव द्वेष ये नहीं रखना है। और खास करके जब गुणगान करते हैं, अभी आजकल ये ऑनलाइन की बात अलग है कि इसमें तो हम अकेले बैठे रहते, लेकिन ज्यादातर तो प्रभु के गुणगान हम पब्लिक में लोगों के बीच में करते हैं, लोगों के बीच सुनते हैं। हमारे आसपास अनेकों लोग होते हैं, उसमें अगर हमारा मन उसी द्वेष में, बैर में, शत्रुता के भाव से भरा हुआ है, और हम बैठे हुए हैं गुणगान करने के लिए, तो इन सब चीजों को, क्योंकि हमारे जो महापुरुष थे वो बड़े दीर्घदृष्टा थे। अब शबरी के अंदर तो ऐसा कोई राग द्वेष था ही नहीं, शबरी के अंदर तो ऐसा कोई कपट था ही नहीं। शबरी को ये बात सुनाना, ये असल में शबरी के लिए नहीं था, ये हम कलयुग के जीवों के लिए है। क्योंकि अब सभी लोग जानते इस बात को कि हम कलयुग के जीवों के अंदर कितनी चीजें ऐसी भरी हुई है जो पूरी तरह से नेगेटिव रहती है, कितनी चीजें ऐसी है जो हकीकत में नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ही भगवान ने शबरी को तो एक बस माध्यम बनाया, हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमें दिशा दिखाने के लिए। और जो जीव अगर हर प्रकार से मन को साफ करके, मन को पूरी तरह से प्योर पवित्र करके तब फिर भगवान का गुण गाता है, तो जैसे बहुत बार सुनते भी है कि गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा।
संत ज्ञानी कहते हैं कि हमने गंगा यमुना में स्नान किया। अब जैसे प्रभु के गुणगान गाना, ये भी तो एक ज्ञान गंगा है, ये तो सबसे उत्तम ज्ञान गंगा है। और इस गंगा में हमने स्नान करने के लिए अपने आप को डुबोया तो सही, लेकिन केवल हमने अपने शरीर को डुबोया ज्ञान गंगा में, अगर मन को नहीं डुबोया, अगर मन को इसमें स्नान नहीं कराया, तो मन में जो विकार है वो तो रहेंगे ही। तो संत ज्ञानी हमें इस बात को समझाने के लिए, महापुरुष हमें इस बात को समझाने के लिए किसी न किसी के माध्यम को लेते हुए दिशा निर्देश करते। तो प्रभु ने भी शबरी को माध्यम बनाया। तो आगे हम और एक भजन सुनेंगे। आप सभी लोग शांति से भजन सुने। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। से जाए
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हमारे जोली पटेल बहन को जो गुजरात से जुड़े हुए थे, आपको अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से हम लोग लखनऊ चलते हैं बाई जी के। प्रेमी सज्जनों, जैसे मैं बता रही थी कि मन के स्नान करने से ही तन अपने आप में पवित्र होता है। अब इस मन को विकार रहित और पवित्र करने के लिए जो साधन, हकीकत में वो साधन प्रभु के गुणगान से ही प्राप्त होता है। जैसे राजा परीक्षित जी की तरह श्रवण करना, राजा जनक की तरह सत्संग से प्रेम करना। रामायण में हम बहुत बार इस बात को सुनते हैं कि राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिन्हें सत्संग अति प्रिय है, वही भक्ति का अधिकारी होता है। राजा जनक के बारे में ये सुना जाता है कि वो जब अपने गुरु महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाया करते थे, तो बहुत बार उनके आश्रम में और लोग बड़े ईर्ष्या करते थे कि गुरु महाराज जी जब तक राजा जनक नहीं आते सत्संग में, तब तक सत्संग शुरू नहीं करते। इसका मतलब गुरु महाराज जी के मन में भी ये है, कोई कुछ पाने की आशा कि हम तो ब्रह्मचारी है, साधु है, हम तो कुछ उनको देंगे नहीं, लेकिन राजा उनको कुछ देंगे। हो सकता है यही भावना हो उनकी, और इसलिए वो जब तक नहीं आते सत्संग में, तब तक वो सत्संग शुरू नहीं करते। अब गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, समझ गए सबके भाव को। बहुत सारे साधु लोग वहां, बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग आते थे। गुरु महाराज जी ने जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो एक माया ऐसी रची कि जिसमें राजा जनक की का पूरा नगर, उसमें आग लगना शुरू हुआ। किसी ने नगर से संदेश भेजा कि राजन, आपके नगर में आग लग गई है। राजा जनक तो एक ही स्थिर स्थिति में बैठ करके सत्संग को सुन रहे थे, गुरु महाराज जी के विचारों को अपने हृदय में धारण कर रहे थे। लेकिन कुछ ब्रह्मचारी उसमें से उठ करके जाने लग गए। थोड़ी देर बाद फिर कोई नगर से आया कि राजन, अब तो आग महल तक पहुंचने वाली है। फिर भी राजा के मनस्थिति पर कोई भी दुख की
या चिंता की रेखाएं नहीं दिखनी। एक ही मन स्थिति से वो स्थिर होकर के बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। उस समय भी 2-4 और ब्रह्मचारी वहां से निकल गए कि भाई महल तक आग पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद एक और नगरवासी आता है, महल से ही आता है और कहने लगा, राजन आग तो महल में भी आ गई है। उस समय बाकी जितने बचे थे, केवल राजा जनक को छोड़ करके और जितने बचे थे सभी लोग वहां से उठ करके जाने लगे। सभी चले गए और इधर केवल राजा जनक बैठे हुए हैं और गुरु महाराज जी सत्संग सुना रहे हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस आते, कहने लगे कि महाराज वहां तो कोई ऐसी आग या अग्नि नहीं लगी है, हमको तो ऐसे ही झूठ मूठ का संदेश दिया गया था। गुरु महाराज जी कहने लगे, तुम लोगों का ऐसा क्या जल रहा था कि तुम इतने तेजी से भागे जा रहे थे, सत्संग को छोड़ करके चले गए। कोई कहने लगा हमारा कमंडल था, कोई कहने लगा हमारा एक डंडा था, हमारा कुछ कपड़े थे। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम अपने थोड़े से, क्योंकि तुम लोग ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे पास अपना ऐसा कुछ ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी उस 1-2-4 चीजों को बचाने के लिए तुम इतने उत्तम सत्संग को छोड़ करके भागे जा रहे थे। और ये जनक जिसका अपना पूरा नगर है, जिसका अपना महल है, जिसके अपने हर प्रकार के वैभव है, ये सब कुछ जलने की स्थिति को सुनने के बाद भी राजा जनक ने अपनी मन स्थिति को बिल्कुल भी बदलने नहीं दी और एकाग्रता से दत्तचित्त होकर के सत्संग में वो शामिल थे। उनको और किसी चीज की परवाह नहीं थी। तुम लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे थे और सोच रहे थे कि इनके आने के बाद ही गुरु महाराज जी सत्संग शुरू करते। तुम्हारे मन में इनके प्रति ईर्ष्या, उनके प्रति द्वेष का भाव आ गया था और यही इनकी स्थिरता को, मन की स्थिरता को समझाने के लिए ही मैंने खुद अपनी योग माया से ये सब माया रची थी कि जिसमें आग जैसा नगर के लोगों को दिखाई दे। कहने का मतलब कि ऐसा जब प्रभु का गुणगान गाया जाए जैसे राजा जनक ने गाया, इस तरह से जो प्रभु के गुणगान गाता है या प्रभु के गुणगान में जो अपने आप को शामिल करता है, तो वही चौथी भक्ति है, जिसमें मन में कोई कपट नहीं है। मन में केवल बस उस अमृत के रस को, उस ज्ञान के रस को पीना एक ही भाव है। और जो जीव, क्योंकि सत्संग का जो रस है ये कानों से नहीं, ये अंतरात्मा के, ये मन से पिया जाता है। हम तो कानों से सुनने के लिए बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ सुन लिया। हकीकत में सत्संग के रस को कान से नहीं, मन से पिया जाता है। और जो मन से पीता है वही उस रस के महत्व को भी समझता है। और तब भक्तों ने यही कहा
मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे। हरि रस अजर अमर अविनाशी, और सकल रस फीका रे। मोहे हरि रस लागा मीठा रे। भक्त कहता है कि मुझे प्रभु के नाम का रस, प्रभु के गुणगान का रस बड़ा मीठा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। और सकल रस फीका रे, और जितने रस है संसार के, क्योंकि संसार के रस तो स्वार्थ से भरे हुए रहते। संसार के रस में जहां भी देखो, कहीं से भी उसे खाओ, स्वार्थ, कपट, द्वेष ही दिखता है। कहीं न कहीं कोई न कोई विकार से वो रस जुड़े हुए रहते। और तभी तो भक्तों ने इन सब रसों को त्याग करके केवल प्रभु के नाम के रस में ही आनंद पाया। और जो नाम का रस एक बार चख लेता है, एक बार उस नाम के रस में अपने आप को डुबो देता है, अपने मन को उसमें डुबो देता है, तो फिर ये मन अपने आप ही परम पवित्र हो जाता है। ये मन में इतनी निर्मलता आ जाती है कि यही मन फिर हमारा स्वच्छ दर्पण बन जाता है, हमारा वो प्योर आईना बन जाता है कि जिस मन के आईने में फिर प्रभु की निर्मल छवि हमें तुरंत नजर आने लगती। लेकिन जब तक ये मन का आईना, मन का दर्पण स्वच्छ नहीं है, तब तक हमारे संत ज्ञानी लोग कहते हैं कि जैसे बहुत बार हम यही तो सुनते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर, मैं मन ही मन शर्माऊं। मन तो शर्माता है, शरीर थोड़ी ना, शरीर को कोई लाज नहीं आती है। तो कहते चादर मैली है। अब चादर तो बाहर की बात अगर देखे तो ये बाहर की चादर मैली है, फिर भी शरीर नहीं, शरीर को लाज नहीं आती, शरीर को नहीं शर्म आती है, मन को शर्म आती। मैं मन ही मन शर्माऊं, क्योंकि हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि चादर कोई शरीर की नहीं लेकिन मन की ही मैली रहती है। शरीर की चादर तो फिर भी साबुन पानी से धो लेंगे, साफ हो जाएगी, लेकिन मन की चादर जब तक मैली है तब तक ईश्वर के गुणगान न उसमें स्थिरता मिलती है, न ईश्वर के सुमिरण में स्थिरता व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और जब सुमिरण में स्थिरता नहीं है तो प्रभु के दर्शन व्यक्ति कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी हमारे महापुरुषों के द्वारा सिखाया जाता है, महापुरुषों के द्वारा जो हमें संदेश दिए जाते हैं, वो केवल उस समय के उस छोटे से दायरे के लिए नहीं होता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड रहता है। महापुरुषों का विजन बड़ा ब्रॉड रहता है जब उसे जीव समझ लेता है। जैसे माता शबरी को समझाया गया, शबरी तो केवल एक निमित्त मात्र थी, उनके अंदर तो वैसे भी कोई विकार नहीं थे। अब विकार का प्रवेश करना ही वहां कहाँ हो सकता था कि जो केवल निरंतर अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम के ध्यान में मस्त रहती थी। उन्हें दुनियादारी की कोई का मतलब ही नहीं था। उल्टा उनसे आसपास के अनेक आश्रमों के ऋषि मुनि लोग, साधु लोग द्वेष किया करते थे, उनसे घृणा करते थे। ये तो
नीच जाति की है, फिर भी इस तरह से आश्रम में रह रही है। उल्टा लोग आसपास वाले उनसे घृणा करते थे, उनका अपमान किया करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वो परम पवित्र दिव्य आत्मा थे माता शबरी। बहुत बार गुरु महाराज जी भी तो ये अपने प्रवचनों में सुनाते हैं, पंपा सरोवर की बात सुनाते हैं कि जब पंपा सरोवर के पानी को पवित्र करने की बात आई, जब सारे साधु लोग आसपास के आए, पता चला कि राम शबरी की कुटिया पे आए हैं, तो सब उनके पास आए और कहने लगे कि यहाँ पर जो पंपा सरोवर है वो गंदा हो गया, उसका पानी पीने योग्य नहीं है, उसे पवित्र किया जाए। तो आप अपने चरण कमलों के स्पर्श से उस पानी को पवित्र करो। भगवान उस समय भी शबरी को अपने साथ में लेकर के वहां आते। पहले तो सारे साधुओं से, सारे आश्रम में रहने वाले सभी लोगों से अपने अपने पैरों को रखवाते हैं कि भाई तुम लोग तो इतने तपस्वी हो, इतने सालों से जंगल में रहते हो, आश्रमों में रहते हो, तो तुम तो पवित्र ही हो, तुम अपने चरणों के स्पर्श से पवित्र कर दो पानी को। जब किसी से नहीं हुआ तो खुद के भी चरण रखे भगवान, और अंत में जब खुद के चरण, क्योंकि देखो एक भक्त को, एक निर्मल मन वाले, पवित्र मन वाले भक्त की पहचान लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान ने अपना जो दिव्य प्रभाव था उसे भी छुपा करके रखा। नहीं तो भगवान के चरण के स्पर्श से तो पानी तो क्या, कैसी भी अपवित्र चीज हो वो पवित्र हो सकती। वो तो खुद ही, उनका तो केवल नाम ही अपवित्र को पवित्र कर सकता है। जो हम हमेशा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपै त्रिपुरारी। अमंगल का भी मंगल करने वाला केवल उनका नाम है। तो यहाँ तो उनके साक्षात सगुण चरण का स्पर्श पानी को हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां उन्होंने अपने उस दिव्य प्रभाव को छुपा करके रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि शबरी के मन की पवित्रता लोगों तक पहुंचे। भले शबरी निम्न जाति की है, नीच जाति की है, लेकिन उनकी मन की पवित्रता उस उच्च आकाश तक, उच्च गगन तक पहुंच रही है कि जहां भले तुम कितना ही तप भी कर लो, लेकिन तुम्हारी तपस्या की पवित्रता भी वहां नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे माता शबरी को अंत में जब कहा और शबरी ने जब पैर रखे पानी में, तो पानी पवित्र हो गया, सरोवर का पानी। कहने का मतलब कि इतनी उच्च कोटि की आत्मा माता शबरी, पर उसको केवल माध्यम बनाया और हमें समझाया कि हमारे मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन में कोई कपट रख करके कभी भी प्रभु के गुणगान नहीं गाए जाते, वो गिनती में ही नहीं आता है। तो हम सभी लोग यही कोशिश करें कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गुणगान करें प्रभु के, सत्संग के द्वारा, सुमिरण के द्वारा। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विकार प्रवेश न होने दे, कोई किसी भी प्रकार का कोई कपट, कोई छल प्रवेश न करने दे। और इस तरह से जब हम सत्संग और प्रभु के गुणगान में मस्त रहेंगे तो भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, वो तो हमेशा हमारे निकट ही रहते हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से सभी लोगों को मैं चाहती हूँ कि खूब अपना ध्यान रखे अभी का समय देखते हुए, और साथ साथ में सुमिरण में मन को लगाए रखे, क्योंकि सुमिरण ही एक सबसे बड़ी औषधि है जो हमें, हमारे मन को हेल्दी बनाती है। तो उससे भले शरीर में रोग भी आए, तो अगर मन हेल्दी है तो ये रोग हमें असर नहीं करेगा। तो जरूर आप
उस पर ध्यान दें और फिर से सभी लोगों को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। आपकी स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आज आप हमें आकर अपना अनमोल वचनों से हमें लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नैतिक्य भाई और उनके दो भाई और मेघना बहन और जोली बहन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर भजन गा के हमें लाभान्वित किया। एक छोटा सा सूचना आपको देना चाहते हैं। कल इंडिया टाइम 8:30 PM में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम होगा। तो कल का टॉपिक है लाइव्स पर्पस। तो इस कार्यक्रम में भी आप लोग भाग ले सकते हैं और इस कार्यक्रम का जो जूम लिंक है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा, तो आप लोग इस प्रोग्राम का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं वंदना से। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटी सी वंदना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए इस दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है। आप हमारी लाज रखिए प्रभु, हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय।